तो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके, तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो कि आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए भी उतने ही ज़रूरी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, अगर आप किसी भी पेपर का वेट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि जब वो पेपर आएगा, जब उसका नोटिफिकेशन आएगा, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, चाहे तो वो सीटेट हो, डीएसएसबी हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आप बहुत ही मतलब एक मतलब अंधेरे में हो एक तरीके से, क्योंकि हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनका कि डीएलएड या मतलब चल रहा है या फिर जिन्होंने सीटेट क्लियर किया, तो वो तुरंत के तुरंत अपनी दूसरी प्रिपरेशन में लग गए हैं। तो अभी तक आपने भी अगर स्टार्ट नहीं किया है तो आप उसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखो जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद सिर्फ और रिवीजन एंड प्रैक्टिस ही हो पाती है। और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, सिलेबस इतना हाई फाई हो गया है, पहले नहीं था इतना। बट अब चाहे आप डीएसएसबी देख लो, अभी केवीएस का ही सिलेबस था और उसके बाद सुपर टेट का भी सिलेबस मतलब इतना हाई फाई है कि आपको मतलब जहाँ तक है सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, और अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जीवन कौशल और बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट के मेरे पास नोट्स हैं, तो मैंने आपको शेयर किया है, आप उनको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखने को मिलेंगी, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उन चीज़ों से पढ़ सकते हैं। ओके, और उसके बाद सेकेंड थिंग ये है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि डीएसएससी की वैकेंसी कहीं न कहीं हमें देखने को ज़रूर मिलेगी, और डीएसएससी की वैकेंसी, अगर डीएसएससी में आपको अपनी एक सीट चाहिए तो आपको मेहनत अभी से करनी है, आज ही से करनी है। तो तैयार हो जाइए सारी चीज़ों को करने के लिए। ओके, तो जैसे मैंने आपको शेयर किया था कि आपका जो 100 मार्क्स का है वो आपका जनरल पेपर है, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस एंड रीजनिंग आएगी। ओके, सॉरी ईवीएस नहीं, जीएस आती है। ओके, तो ये आपके 20-20 मार्क्स के हो गए। उसके बाद जो है आपका आपका यहाँ पे आएगा क्या, 100 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आने वाली है, जो कि मतलब वो इतना इतना ज़्यादा एक वास्ट सिलेबस है उसका कि आपको बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ डिसाइड की है, अगर मतलब मैं हिमांशी मैम का वीडियो देख रही थी अभी, तो उन्होंने मतलब वहाँ पे उनका बैच अभी आने वाला है। तो देखो 2-3 चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के लिए मतलब बेनिफिशियल होने वाला है और आपके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो वहाँ पे जो जैसे कि मैम का जो पीआरटी, देखो कोई शक नहीं है, हिमांशी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और जिनके भी बेसिक्स क्लियर हुए होंगे उन्होंने हिमांशी मैम से ज़रूर पढ़ा होगा, कहीं न कहीं वो इतना रिलेट करके पढ़ाती हैं चीज़ों को, तो के पढ़ाने पे देखो कोई शक नहीं है। बट अभी कुछ लोगों के मैंने रिव्यू पढ़े थे, कुछ लोगों ने केवीएस का जो बैच था पीआरटी वाला वो वहाँ से लिया था कैरियर बिल ऐप से। बट उनके मतलब रिव्यू जो अच्छे नहीं थे, वो कह रहे थे कि मतलब बैच कंप्लीट नहीं कराया, पेडागोजी भी कंप्लीट नहीं कराई और अभी सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ। तो इस तरीके के मैंने रिव्यूज पढ़े थे। प्लीज करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग। ओके, एंड मतलब उसको देखा मैंने, तो मैं ये सोच रही थी कि अगर देखो जनरल पेपर तो मैं आपको बताऊंगी आपको कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है और सिर्फ यूट्यूब से ही तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को वहाँ पे कर सकते हो। ओके, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए आपके पास बुक है और उसके बाद मतलब कुछ चैनल्स भी हैं जो अच्छे से बहुत अच्छे से चीज़ों को करा रहे हैं। तो जीएस के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपको कुमार गौरव की क्लास लेनी है वहाँ पे, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बट वो क्लास आपके लिए रामबाण होगी। तो मतलब आपसे एक तरीके से रिक्वेस्ट मान लो, आप कुछ भी मान लो, बट उस क्लास को जरूर लेना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव उसको, जिसको 50,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं, आप समझ सकते हो उस क्लास की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो उसको आपने अगर अभी लेना स्टार्ट नहीं किया है तो कर दीजिए। और मैं डेली मेरा जो स्टडी ब्लॉग है मैं उसमें आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि मैं किस तरीके से करंट अफेयर्स के नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। उसके बावजूद भी अगर आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो सर की बुक्स भी आती है आपकी, 6 मंथ में भी आती है, ईयरली भी आती है और मंथली वाइज भी आती है, आप उसको ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव था वो ये है क्योंकि जनरल पेपर तो देखो हम कवर कर लेंगे, अगर आप नहीं भी कर सकते हो तो आप मुझे बताना। वैसे मैंने हर जितनी भी मेरी डिस्क्रिप्शन है मैंने आपको लिंक्स दे दिए हैं, आप वहाँ से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये सोच रही थी कि हिमांशी मैम की पेडागोजी देखो सभी को पता है बेस्ट है, ठीक है, और रोहित सर की भी मैं देखती, बट रोहित सर का जो टोटल बैच है वो मतलब पूरा डीएसपी का बैच है, वो अलग से पेडागोजी का मतलब मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है कि वो अलग से भी पेडागोजी का बैच देते हैं।
तो अभी मैंने देखा था तो मैम का जो है अलग से पेडागोजी यानी कि मतलब बेसिक टू एडवांस आपको पढ़नी है। देखो जो जैसे कि डीएलएड की बुक्स हो गई, एनआईओएस के नोट्स हो गए, हमारे पास देखो मटेरियल एक बुक्स में होता है वो एक अलग चीज़ होती है, बट फ़ोन में पीडीएफ में आप उतना ज़्यादा कंज़्यूम नहीं कर सकते हो चीज़ों को और फिर मतलब चीज़ें उतनी सिम्प्लीफाई नहीं होती है। अगर आपको हैबिट नहीं है पढ़ने की तो आप उनमें से निकालने में जो इम्पोर्टेंट थिंग है आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आप मतलब समझ ही नहीं आएगा कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। ओके, तो इसीलिए हमें एक टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा है कि डीएसएसबी की आप देखो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठोगे तो पेडागोजी तो मतलब शिक्षण टीचर बनना है आपको तो पेडागोजी तो आपको आनी ही चाहिए। तो मैम का जो बैच है अभी उन्होंने मतलब निकाला है उसपे, तो किसी ने अगर ले रखा हो तो मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। और अगर किसी ने नहीं लिया है तो करियर विल ऐप के बारे में आप मुझे बताइए कि मतलब वहाँ पे आपने कभी कोई बैच लिया है तो किस तरीके से चला है वो बैच। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोगों के कम से कम इस वीडियो पे अगर 500 लाइक्स आ गए और आपके 100 कमेंट्स आ गए इससे रिलेटेड कि मैम डीएसएसबी पीआरटी का जो पेडागोजी का बैच है वो आप ले लीजिए, जिससे कि आप लोगों का क्या फ़ायदा होने वाला है। मैं आप लोगों को प्रॉपर जो भी उसके नोट्स हैं, जो भी मतलब उसके नोट्स वगैरह हैं, उनको मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं और अगर कोई चीज़ आपको डिफाइन करने वाली होगी, नहीं समझ आ रही है, तो उसको भी मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँगी, ओके। अगर आप नहीं ले सकते हैं, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं बैच को तो, ओके। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ओके। स्पेशली फॉर पेडागोजी, ओके। और उसके बाद सुपर टैब की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने पहले भी बताया है टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बाकायदा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे हैं वहाँ पे, तो आप भी वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं एक्चुअली रीज़निंग के लिए देख रही थी तो मैं मुझे रीज़निंग के लिए कुछ समझ नहीं आया कि कौन-सा यूट्यूब चैनल बेस्ट रहेगा। तो अगर आप रीज़निंग कहीं से पढ़ रहे हैं तो मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रीज़निंग मतलब मैं किस चैनल से पढ़ सकती हूँ अच्छे से, ओके। मैथ्स मैंने आपको बताया था, आप विकास सर से पढ़ सकते हो एग्ज़ामपुर। और उसके बाद जो जीएस है वो गौरव सर पढ़ा ही रहे हैं, तो 2 कवर हो गए हमारे। हिंदी और इंग्लिश हमने अभी पढ़ी थी और अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो आप परीक्षा प्लस पे जाके और वहाँ से उस चीज़ को पढ़ सकते हो। और बचती है सिर्फ रीजनिंग, पेडागोजी तो हम लोग कर ही रहे हैं और उसके बाद रीजनिंग बचती है, तो रीजनिंग के लिए मुझे सच में समझ नहीं आया कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, किस चैनल से। बिल्कुल भी मतलब क्योंकि मैंने अभी तक रीजनिंग पढ़ी नहीं है उस हिसाब से, और पढ़ी थी तो जो मैंने बैच लिया था उत्कर्ष क्लासेस से उसमें पढ़ी थी, तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि रीजनिंग किससे पढ़ूँ। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे सजेशन में उनका पेडागोजी का बैच मुझे लेना चाहिए या फिर मुझे पूरा डीएसएसबी पीआरटी का पूरा बैच लेना चाहिए। तो आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। और आप लोग की जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, ओके। तो बाय बाय, टेक केयर।